डॉक्टर साहब ये बात बतकरार कहते हुए दुनिया से गए हैं कि हम दाई नहीं बना सके। मुदर्रिस बना लिए, दाई नहीं बना सके। भाई दाई और मुदर्रिस में फर्क क्या है? एक साहब है, उनको तकरीर का शौक है, एक तंजीम है, उसने लोग जमा करके दे दिए, ये शीशे के सामने खड़े होकर इससे पहले तकरीरें करते रहे, या मूलियों के या गोभियों के खेतों में करते रहे। अब उस जमात मुम्मिन तो मुआविन बन गई, 500 बंदा लाके सामने बैठा दिया, आओ जो आप ठिपरों को सुनाया करते थे अब इनको सुनाओ, गुंगलू से मिट्टी झाड़ो। ये परफॉर्मर है, ये मुदर्रिस भी नहीं है, ये दाई भी नहीं है, ये परफॉर्मर है, परफॉर्मेंस देके चला जाएगा। आप समझेंगे आपको बड़ा अच्छा मुदर्रिस मिल गया, शो बॉय है, पोस्टर बॉय है, कोई दाई नहीं है। ये दावत तो एक आग का नाम है जो आपके अंदर लगी होती है, और ये नतीजा है उस ईमान का। आप अल्लाह को मानते हो, दूसरा नहीं मानता। अगर आप हकीकत में अल्लाह को मानते हो, आप कैसे चुप करके ठप होके बैठ सकते हो? ये हर नज्म से आजाद शय का नाम है, और इसको सुकून नहीं आता जब तक पत्थर ना खा ले, इसको चैन नहीं मिलता जब तक गालियां ना सुन ले, इसको करार नहीं आता जब तक जली कटी ना लोग सुना दें। यही इसकी तस्कीन का सामान है, यही बताता है कि तुम्हारी दावत हक है, इसी से पता चलता है कि तुम सही राह पे हो। यही आपकी जज्बात को जला बख्शता है, यही आपको दाई बनाता है। माफ कीजिएगा, यही आपको कुरान सिखाता है। एक दफा जली कटी सुन के आए ना, एक दफा गालियां खा के आए ना, एक दफा लोगों की जो है वो थप्पड़ सह के आए ना, फिर आप आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी अन्नी मगलूबुन फंतसिर। नहीं समझ आ सकती ये आयत मगर उसी को जिसने कुछ दुख सहे हो, मगर उसी को कि जिसने दीन की खातिर कोई तकलीफ बर्दाश्त की हो। अल्फाज सब पढ़ लेते हैं, वो तासीर नहीं कायम हो सकती कि जब तक आप उससे गुजरे ना हो। आपने लाख जतन करके समझाया हो, बंदा ढीठ बन के कहे आप क्या कहना चाहते हैं, कैसे समझ आएगी वह कालू कुलूबुना गुल्फ की? कैसे समझ आएगी? या शुएबो ना मा नफकाओ कसीरम मिम्मा तकूल की? आप पर बीती होगी तो समझ आएगी, उसके बगैर आपको समझ आ ही नहीं सकती। तब आप कुरान पढ़ेंगे तो लगेगा देखना तकरीर की लज्जत के जो उसने कहा मैंने ये जाना गोया मेरे दिल में है। तो जब इसको भी आप डिसिप्लिन कर देंगे, नज्म के ताबे कर देंगे, आला हजरत नकीब मोहतरम के जेरे साया कर देंगे, तो फिर ये जुए बेकरां जो है घुट के एक आबजू की सूरत इख्तियार कर लेगी, फिर इसमें कुछ असर नहीं रहेगा। तो जब आप यहां से आके देखते हैं तो फिर ये सारा चक्कर आपको शैतानी मालूम, सारा चक्कर शैतानी मालूम। किसी की नीयत हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हो जाते हैं। तलबीस इब्लीस किताब पढ़ें तो आपको लग जाए ना कि कौन सा बंदा कोई जानबूझ के शैतान बनता है। जानबूझ के ही बनना हो तो शैतान के करैक्टर की क्या जरूरत है? वो तो ऐसी गुम्बन घेरी डालता है कि बंदा वो दरवाजे में पहुंच के लगता है यार मैं तो इत्थे आ गया। ये है सारा खेल, इससे हमें आजादी चाहिए, और वो नहीं हो सकती कि जब तक आप तहरीक का मरला अव्वल ना रखें, एक आगाही पैदा करें, लोगों को शऊर दें, ऐसे अफराद तैयार हों। अच्छा, ये एक नेचुरल पर्जिंग का प्रोग्राम है, नेचुरल तज़किये का प्रोग्राम है, नेचुरल पिक एंड चूज के लिए आपके लिए जो है वो सहूलत बनता है। इस मरहले से जब तहरीक गुजर के एक अगले अवामी तहरीक के मरहले पे जाती है, आप उस जगह पे होते हो कि कौन है कि जिसने क्या खिदमात सर अंजाम दी, कौन है कि जो कमिटेड है, कौन है जो डिवोटेड है, कौन है जिसने जवानी लगाई है, कौन है जो फतह मक्का से पहले आया है, कौन है जो फतह मक्का के बाद आया है, कौन है जो इमैच्योर रिटायरमेंट लेके आया है, कौन है जो 60 साल चाकरी नौकरी और जो कुछ भी कहें ताऊत की खिदमतगारी करके आया है। ठीक है, तोबा उसकी भी है, तोबा इसकी भी है। कुल्लम वाद अल्लाहुल हुस्ना,
लेकिन ये कि ला यस्तवी मिनकुम मन अनफका मिन क़ब्ल अल-फ़त्ह व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजतम मिन अल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बाद व क़ातलू, ये भी ज़हन में रहे। तो ये बहुत फिर आसान हो जाता है। और अब जब इस तहरीक से गुजर के आप अवामी तहरीक में जाते हैं, आपका कारकुन एक चार्ज्ड कारकुन होता है। आपकी लाइन एक नेचुरल लाइन बनती है कि ये ब्रिगेडियर साहब होने की वजह से आपके नज़म में इसकी पोस्ट पर नहीं है, बल्कि ये इस वजह से हैं कि इन्होंने अपने खानदान में दावत के काम के सिलसिले में ये तकालीफ उठाई है, शरीयत पर अमल करने के नतीजे में ये सोहबतें बर्दाश्त की हैं। अब एक बिल्कुल नया कैडर है जो आपके सामने आएगा। तो इसलिए अब हम जिस दौर में हैं, ये मक्की दौर हैं। इस मक्की दौर के ये तकाजे हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। और इसमें अगर मैं ये कहूँ कि सुन्नत रसूल से भी अगर हम देखें, मक्की दौर में हुजूर ने बैत नहीं ली है, नज़म कायम नहीं किया है, मदनी दौर में आके किया है। कुरान मजीद से भी देखें, बनी इसराइल मौजूद हैं, उनमें नबी भी मौजूद हैं। नबी मौजूद हैं तो आयात भी पढ़कर सुनाते होंगे, तहरीक भी पैदा करते होंगे। लेकिन जब किताल का मरला आया, अब जो मलाउल कौम थे, उनके जो कोर कमांडर थे, उन्होंने कहा कि इब असलना मलिकन, हमारे लिए सिपह सलार बनाइए, नुकातिल फी सबीलिल्लाह, ताकि हम अल्लाह की राह में लड़े। गोया इकदाम के मरले पे जाके ये सिपह सलारी की जरूरत पेश आती है, फौजी नज्म की। बचपन में लगा देंगे तो बच्चा परवान ही नहीं चढ़ेगा, वहां जाके आती है। अब तालूत को मलक बनाया गया, तो वो वाकया अगर हम सामने रखें, हुजूर की सीरत को सामने रखें, और ये जो मैंने आपके सामने दलाइल रखे इनको सामने रखें, तो जो डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइज्ड जमात बननी है वो अगले मरहले में जाके बननी है।